अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 17 के ऊपर ये आर्टिकल मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन को ड्राइव करना है। तो जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन को ड्राइव करेंगे, मैं कहता हूँ कि वो पॉइंट P है और उस पॉइंट P का पॉइंट चार्ज Q से जो डिस्टेंस है वो R है, यानी पॉइंट Q के सेंटर से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसको R से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसी बात को आपने किस तरह से राइट करना है। We want to find out electric field intensity at a point P which is at the distance R from the point charge Q। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पढ़ा था। अगर इस पॉइंट चार्ज की मैग्नीट्यूड Q है और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट चार्ज के सेंटर से उसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं। E is equal to 1/4 pi epsilon Q over R square, where Q is the magnitude of point charge and R is the distance between the center of दिस पॉइंट चार्ज Q एंड द पॉइंट P। अब हम इस आर्टिकल में कैलकुलेशन किस तरह से इसको एक्सटेंड करेंगे, हम इस R की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं R की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब हम कंसीडर करते हैं कि दो पॉइंट्स हैं हमारे पास A एंड B। जो पॉइंट A का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज Q उसको रिप्रेजेंट किया है RB से, और जो पॉइंट B का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट चार्ज Q उसको रिप्रेजेंट किया है RB से। अब और जो A और B का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि डेल्टा R है। अगर हम RB से ये वाला जो डिस्टेंस है RB से RA को हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो डेल्टा R की आ जाती है। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा R है वो किसके इक्वल है, RB माइनस RA के। और ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट A और पॉइंट B के मिड में लाई करता है, और मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जो मिड पॉइंट है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, दोनों डिस्टेंस यानी RA और RB को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है R फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज Q हमारे पास वो आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास एक डिस्टेंस है R1, उसकी वैल्यू है 7, और R2 एक डिस्टेंस है, उस R2 की जो वैल्यू है वो है 5 लेट से। तो हम इनका मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 7 + 5 और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 5 और 7 का जो मिड पॉइंट है वो क्या बनता है, 6। तो इस तरह से इस रिलेशन से हम ये जो मिड पॉइंट P है उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब अगर तो दो पॉइंट्स जो हैं यानी ये जो दो पॉइंट्स हैं A एंड B ये वेरी क्लोज हों तो इनका अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन जो है वो इक्वल आता है। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि जिन टर्म्स का हमने अरिथमेटिक मीन लेना होता है उन सबको सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं, और जियोमेट्रिक मीन में जिन टर्म्स का हमने जियोमेट्रिक मीन लेना होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका वही रूट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 टर्म है तो यहाँ पे हम 3 ले लेंगे, अगर 2 हैं तो 2 ले लेंगे, और इस तरह से सो ऑन। तो अब हम जो पॉइंट्स A एंड B का जो डिस्टेंस है RA और RB, इनका अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये बनेगा, दो टर्म्स हैं दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड कर दिया, और जो जियोमेट्रिक मीन है ये दो टर्म्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब RA + RB/2 इसको अभी हमने कहा था कि ये किसके इक्वल है, R के। तो RA + RB की जगह हम R को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर लें तो जो राइट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमने R² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली।
अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू को जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी इसके अंदर जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर स्क्वायर की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं आर ए आर बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ लेट्स से दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आपको याद हो तो कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखा था एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था, दैट इज़ E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, वेयर जो डेल्टा वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, और डेल्टा आर जो है वो पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कल वाले लेक्चर में हमने डेल्टा वी को लिखा था वी बी माइनस वी ए, और आज हमने लिखा है वी ए माइनस वी बी। इसकी वजह यह है कि जो कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो पॉइंट बी का पोटेंशियल था वो हाई था और पॉइंट ए का पोटेंशियल लो था, लेकिन आज के इस केस में देखें पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो हाई है और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है वो लो है। दैट्स वाई हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए इसको इस तरह से राइट किया है, वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब कि हाई पोटेंशियल से हम जो लो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब तो ये तो था आपके पास रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो जो टर्म है इधर डिवाइड हो रही है, इस साइड पे अगर आएगी तो e के साथ आके मल्टीप्लाई होगी। अब -1 से दोनों साइड से अगर हम इसको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और माइनस इस साइड पे आ जाएगा। अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आर बी की वैल्यू माइनस हो जाएगी और आर ए जो है वो टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी E की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर आर ए आर बी, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स और करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। अब ये जो टर्म है नीचे आर ए आर बी, इसको पैरेंथेसिस के अंदर दोनों टर्म से डिवाइड करते हैं, सेपरेटली डिवाइड करते हैं। अब तो यहाँ पे देखें जो आर ए है वो कैंसिल हो जाएगा आर बी से, और जो सेकंड टर्म है इसमें आर बी कैंसिल हो जाएगा आर बी से, और हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर हम ये तो हमारे पास इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि ये रिलेशन है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जिसको जो कि किसके इक्वल है Q/4 पाई एप्सिलॉन 1/RB माइनस 1/RA। तो इसका ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। अब अगर हमने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो कल भी हमने जब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में, तो आपको पता है हम एक पॉइंट को जो है जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है उसको इन्फिनिटी पे लेते हैं। इन्फिनिटी पे लेने का मतलब ये है कि हम उस पॉइंट को आउटसाइड द फील्ड कंसीडर कर रहे हैं। तो इस केस में कहता हूँ जो पॉइंट बी है वो आउटसाइड द फील्ड आई करता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। अब अगर ये पॉइंट बी को हम कंसीडर करें कि ये आउटसाइड द फील्ड है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। और आउटसाइड द फील्ड है तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के सेंटर से आर बी, वो भी फिर क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा। तो अब इसकी जो कैलकुलेशन है उसको देखते हैं। टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ पॉइंट ए, द पॉइंट बी को हम किस पे कंसीडर करेंगे, इन्फिनिटी के ऊपर कंसीडर करेंगे, यानी आउटसाइड द फील्ड। दैट इज़ आर बी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी उसका जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिट है। और जो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फिर वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो उस पॉइंट चार्ज की फील्ड के आउटसाइड लाई करता है। तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वी बी की जगह ज़ीरो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आर बी की जगह इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे। और हमें पता है कि 1/इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें, यानी इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एट अ पॉइंट पी
विच इज़ एट द डिस्टेंस r फ्राम द पॉइंट चार्ज q। तो आज के लेक्चर में इतना ही।